हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेवन्थ लेक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। इससे पिछले लेक्चर में हमने टोपोलॉजिकल स्पेस और कुछ एग्जांपल्स देखा। और आज हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय हाउसडॉर्फ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज said to be Hausdorff if for every pair of if for every pair of distinct elements say x and y. In X there exist disjoint open sets U and V such that X belongs to U and this Y belongs to V। क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट इसका मतलब दिस इज़ नॉन एकेडमिक कंटेंट नो, मतलब ये भी इसको इंक्लूड मत करना अपने नोट्स में, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ NAC आगे भी लिखता जाऊँगा मैं, तो उनको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ समझ के आगे बढ़ जाना है। लेट एक्स टाउ इज टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक, अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, सपोज ये है, तो इसके अंदर आपने दो एलिमेंट्स उठाए एक्स और वाई। एक एक्स ये है और वो कैसे होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेम नहीं लेना है। एक ये है सपोज, या फिर कितने पास भी हो लेकिन डिस्टिंक्ट होगा तो उनके बीच में गैप होगा पक्का। ठीक है, a topological space is said to be Hausdorff if for every pair of distinct elements x y there exist open sets u and v such that this belongs to u। मतलब इसके अराउंड एक नेबरहुड होना चाहिए। ठीक है, आप डिसजॉइंट होने चाहिए नेबरहुड भी कैसे? डिसजॉइंट होने चाहिए। अगर ये u है और ये v है तो u इंटरसेक्शन v शुड बी एम्प्टी वेयर u and v आर the neighborhoods of x and y respectively। ठीक है, मतलब आप अलग अलग डिस्टिंक्शन दिखा सको कि अगर आपके पास जैसे कोई सेट है से R है, ठीक है, उसमें दो पॉइंट लेता हूँ, एक 2 लेता हूँ, एक 7 लेता हूँ, तो दो अलग अलग पॉइंट ले लिए। तो जैसे ही दो अलग अलग पॉइंट लूँ तो उनके अराउंड आपके पास नेबरहुड लेने की चॉइसेस हों, ऐसे नेबरहुड एग्जिस्ट करते हों कि आप नेबरहुड उठाएं और वो नॉन एम्प्टी हो जाए, सॉरी एम्प्टी हो जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए। ठीक है, तो अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि दो अलग अलग एलिमेंट उठा रहे हो तो उसके अराउंड दो छोटे छोटे या फिर किसी भी साइज़ के दो अलग अलग डिसजॉइंट नेबरहुड्स बन रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हर किसी भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, तो ऐसे स्पेसेस को आप हाउसडॉर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस कहोगे। ठीक, अब इसके साथ एक काम करते हैं, हमें ओपन बॉल डिफाइन करते हैं। ठीक, कभी कभी हम इसको बॉल कहेंगे, कभी कभी स्फीयर भी कहेंगे। बॉल या फिर स्फीयर हमारे लिए सेम ही चीज़ है। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? यहीं पे लिखता हूँ, एक बी लिखते हैं, फिर एक दो चीज़ें लिखते हैं। जो एक्स होता है वो इस एक्स का एलिमेंट होता है और आर कोई रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव, and this is defined as those elements of x such that distance between this x and y is lesser than r। ठीक है, जैसे अगर मैं x को एग्जाम्पल x को अगर r ले लूँ, ठीक है, और x को ले लूँ 2 और r को ले लूँ 1, ठीक, तो इसका क्या मतलब होगा? x को r ले ले यानी कि रियल लाइन है हमारे पास, जो एलिमेंट है वो 2 है और यहाँ पर कहीं पे 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह से। तो इसका तो ओपन बॉल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वो सारे एलिमेंट्स y उठाने हैं जिसकी x से डिस्टेंस r से कम हो, तो 2 पे रखो और वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करते जाओ जिनकी 2 से डिस्टेंस 1 से छोटी है, 2 से जिनकी डिस्टेंस 1 से छोटी है। तो आप एक तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 2 भी 3 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि
at that moment b at 2 this one this will equals to 1 से 3 ये ओपन सेट आ जाएगा. दिस इन व्हाट ओपन सेट, ओपन इंटरवल. ठीक है. दूसरा एग्जांपल, अगर आप x को r ना लेके r2 लेते और एक एलिमेंट उठाते सपोज 3,0, ठीक है, और रेडियस फिर से सपोज हाफ उठाते इस बार, तो इस बार R2 है, R2 मतलब कार्टेशियन प्लेन. तो आपके पास जो पॉइंट है 3,0 है, 1 2 3, ये है सपोज 3,0, ये वाला पॉइंट. ठीक है. इसके अराउंड हाफ रेडियस की सर्कल बना देनी है. यहाँ पे सपोज ये 2,0 है, ये 4,0 है, तो हाफ रेडियस की सर्कल यहाँ से बन जाएगी है. इसके सारे के सारे ओपन. ठीक है. ऐसे आप क्लोज्ड बॉल भी बना सकते हो. तो जैसे आप क्लोज्ड बॉल की बात करोगे तो यहाँ पर एक इक्वलिटी का साइन दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, इसकी बाउंड्री भी इसका हिस्सा हो जाएगी. ठीक है. उसको हम क्लोज्ड बॉल कहेंगे या क्लोज्ड स्फीयर कहेंगे. अब यहीं से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम निकल के आता है, या फिर कह लो एक नोट ही लिख लो इसको, कि अ नॉन एम्प्टी सेट U of X is open. किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी सेट को ओपन कब कहोगे, इस सेट टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी x इन U, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट सम r सच दैट दिस B सेंटर्ड एट x with radius r, this ball always contained in this set U. ठीक है. अगर ये कंडीशन हो तो ये होगी, ये होगा तो ये होगा. अब इसके साथ इस वीडियो में एक छोटा सा डेफिनेशन एक और ऐड करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय मेट्रिक टोपोलॉजी. ठीक है. फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे. मेट्रिक टोपोलॉजी नेक्स्ट टर्म है. इस टर्म का यूज़ हम आगे एक बार करेंगे. लेट XD भी है मेट्रिक स्पेस. ठीक है. देन वी हैव अ टोपोलॉजी इंड्यूस्ड ऑन X बाय D. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड द मेट्रिक टोपोलॉजी, which is defined as follows. follows मतलब वही जो पुराना लिखा था ना आपने, कि कोई भी सेट को ओपन तभी कहोगे, सेट ए अ नॉन एम्प्टी सेट U which is a subset of X, XD में X ये वाला, is open if and only if for every x in this U there exists some r positive such that this ball centered at x with radius r is strictly less than this is contained in U. मतलब क्या, किसी को ओपन तभी कहोगे, जैसे यहाँ पर है, तो इस सेट को आप ओपन तभी कहोगे जब इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसके राउंड एक बॉल बनाओ, वो फिर से इस पूरे सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए. ठीक है. जैसे ये वाला है. अब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट उठाओ इसके अंदर. ठीक है. जूम करते. अब यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट उठाओगे, ठीक है, उसके राउंड एक बॉल बनाओगे, तो वो जो नया बॉल बनेगा वो फिर से इस बॉल का नाम क्या है, U है, और इस बड़े वाले बॉल का नाम क्या है, ये B है. तो ये जो छोटा वाला है वो इस बड़े वाले के अंदर कंटेंट होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के लिए. अगर ये हर एक के लिए हो रहा है ऐसे x के लिए, तो आप इस U को ओपन कहोगे. ठीक है. तो अगर किसी के अंदर इस टाइप की प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो उससे, और उसके राउंड एक बॉल बन रही है जो फिर से उसी पूरे सेट के अंदर ही कंटेंट है U में, तो आप इस तरह के U को क्या कहोगे कि वो ओपन है. ठीक है. तो ये जो टोपोलॉजी डिफाइन करता है इस तरह की, तो इसको हम कहते हैं कि मेट्रिक टोपोलॉजी है ये. ठीक है. तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम 2 एक्सरसाइज करेंगे
जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, मतलब एक्सरसाइजेस हैं, कई बार पेपर में भी आ जाता है प्रूव करने को नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, थैंक यू गाइज़।